आपके घर में छोटे बच्चे का बर्थडे हो और आप ग्रैंड सेलिब्रेशन ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ड्यूटी एज ऑलवेज मुझे ही मिली थी। हमारे कान्हा का बर्थडे था, वो आज 7 साल का हो गया है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। तो मैंने सोचा कुछ ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, सारे बच्चों को इन्वाइट किया जाए, बहुत सारा खाना करवाया जाए और सभी के साथ फन किया जाए। तो यहाँ पर मैं सारे बच्चों के लिए तैयारी कर रही थी खाने की। आप देख सकते हो ढोकला, चाउमीन, समोसा सब कुछ मैंने ऑर्डर किया था। सारे बच्चों की पसंद की चीजें थी, कुरकुरे से लेके चिप्स तक। जो जो बच्चों को पसंद था मैंने वही वही ऑर्डर किया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही बनाऊंगी, लेकिन मैं इतना लेट हो गई कि घर में बनाने का टाइम नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा सब कुछ बाहर से मंगा दिया जाए। अब आप इमेजिन करो, अगर ये सारा खाना मैं घर पर बनाती तो मुझे कितना टाइम लगता और सब कुछ कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। बच्चे को देखना, बच्चे को रेडी करना और सारी तैयारी करना, ओ माय गॉड। यहाँ पर मैं सबसे पहले कान्हा को उसकी डेकोरेशन दिखा रही थी, जो कि कुछ ऐसी थी। डेकोरेशन का काम मेरे देवर का था, जिसने बिगाड़ दिया। उसकी मम्मी की फोटो की जगह मेरी फोटो लगा दी। कहना था कि उसके मम्मी पापा ने अपनी कोई फोटो ही नहीं दी थी, इसीलिए मेरी फोटो लगा दी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बर्थडे के दिन क्या ही गुस्सा करना। जो मैंने केक बनवाया था वो मैं निकालने लगी थी फ्रिज से और फिर बाहर रखने लगी थी। अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन हमारे पास टाइम काफी कम था, हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ करना था। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन वाला केक बनवाया था मैंने कान्हा के लिए, क्योंकि उसका फेवरेट ही है स्पाइडरमैन। पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पर डांस कर रही थी और हमारी छोटी सी प्यारी सी परी भी हमारे साथ बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। उसी को देख के हम लोग डांस कर रहे थे। फिर बारी आई सेलिब्रेशन की। तो यहाँ पर कान्हा के मम्मी पापा, कान्हा के स्कूल फ्रेंड्स, कान्हा के नेबर फ्रेंड्स सब लोग आए थे। सब लोग कान्हा के बर्थडे में शामिल हुए थे और हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कान्हा का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है मनी। तो कान्हा ने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को केक खिलाया, उसके बाद सभी को। तो यहाँ पर हमने सोचा भैया केक कटिंग हो गया, अब क्यों ना डांस किया जाए। बच्चे का बर्थडे हो और डांस बच्चे ना करे, ऐसा हो सकता है? बच्चों के साथ साथ मैंने सब बड़ों को भी नचाया, क्योंकि हमारे लिए सब लोग इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे हाउस हेल्पर है या फिर हो ड्राइवर्स, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबके साथ जमकर डांस किया और तो और सबसे स्पेशल डांस किया वैष्णवी ने। सच में ये शर्माई भी नहीं और उसने बहुत अच्छा डांस किया। उल्टा मुझे ही बहुत शर्म आ रही थी। डांस होने के बाद बारी आई खाना खाने की। तो बच्चों के लिए मैं और वैष्णवी खाना लगा रहे थे। आप देख ही सकते हो, एक एक करके हम लोग सारे बच्चों को खाना दे रहे थे। सब बच्चे बहुत चाव से खा रहे थे। मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब बचपन में मैं अपने दोस्तों के बर्थडे में जाया करती थी या मेरे दोस्त मेरे बर्थडे में आते थे। बहुत सारी चीजें मिलती थी, जैसे कि केक, टॉफी, चिप्स, लेकिन समोसे बहुत कम मिलते थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा सबको खिलाया जाए जम के और घर पर ज्यादा कुछ बनाया ना जाए, बिकॉज यार घर पर तो डेली कुछ ना कुछ बनता है, कभी तो आप बाहर का खा ही सकते हो। तो वो मैंने दिन आज का पिक किया, क्योंकि हमारे कुक भैया के भी बच्चे आए थे। तो मैं नहीं चाहती थी वो कुकिंग में बिजी हो जाए, मैं चाहती थी वो भी फंक्शन को एंजॉय करे अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हम फंक्शन को एंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा मन था डांस करने का। तो हम सबने मिलकर डांस किया। डांस कर करके इतना थक गए थे कि बच्चे जाने की जिद कर रहे थे। फिर एंड में मैंने सारे रिटर्न गिफ्ट्स जो कि बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी, कान्हा की मम्मी के हाथों से दिलवाए। सच में बहुत ही अच्छा लगा बर्थडे सेलिब्रेट करके। अगर आपको भी कान्हा का बर्थडे अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और कान्हा का बर्थडे विश जरूर करना। बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द।